नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मैक्स में स्वागत है आपका। आदमी अपना जो जवानी है या जब तक वो अच्छे से काम कर पा रहा है तब तक वो अपना समय बहुत अच्छे से बिताता है। उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, वो मैनेज कर पाता है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद जब उसके हाथ पैर काम करना कम कर देते हैं, वो दूसरे पे आश्रित होने लग जाता है, तो वहां पर उसको किसी सहारे की जरूरत होती है। और अगर ये फाइनेंशियली सहारा अगर आपको जरूरत पड़ जाए तो बहुत बड़ी मुश्किल होती है। इसलिए हम देख रहे हैं कि आज के ज़माने में बहुत सारे ओल्ड एज होम खुल गए हैं। और अगर आप फाइनेंशियली सुरक्षित हैं तो डेफिनेटली आप अपने लिए कुछ कर सकते हैं। और इसीलिए अपने सुरक्षित रिटायरमेंट को बिल्कुल सुरक्षित कीजिए। ये एक ऐसी स्कीम है, इतनी बढ़िया स्कीम है, उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। स्कीम क्या है, कैसे आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैसे उसका रिटर्न होता है, कैसे आप अकाउंट खोल सकते हैं। और दोस्तों, एंड तक इस वीडियो को देखना, थोड़ा लंबा होगा। अंत में मैं आपको बताऊंगा, एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा कैसे आपको इसमें रिटर्न मिलता है। इस स्कीम में मैंने देखा है कहीं कहीं म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, किसी किसी म्यूचुअल फंड में। तो दोस्तों, ये जो स्कीम है ये भारत की अपनी स्कीम है, जिसको 2004 में लॉन्च किया गया था। 60 साल की उम्र तक इसकी जो मेच्योरिटी है वो मेच्योरिटी टैक्स फ्री है। जब आप 60 साल के हो जाते हैं, इसकी मेच्योरिटी बिल्कुल टैक्स फ्री है। ये बहुत बड़ी बात है। तीसरी जो बात है, आप हर साल 62,400 तक टैक्स बचा सकते हैं अगर आप इस स्कीम में 2 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। और इसके अलावा आपको स्ट्रेस फ्री रेगुलर इनकम आती रहेगी, क्योंकि आपके एक्सपेंस रिटायरमेंट के बाद बढ़ जाते हैं। आपको दवाइयों की जरूरत होती है, आपको अपने और बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, आपको बहुत सारे टेक केयर करने पड़ते हैं। इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, उस टाइम आपको ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। तो आपको रिटायरमेंट के लिए इस स्कीम की डेफिनेटली जरूरत है। वीडियो को जरूर अंत तक देखना, मैं आपको पूरा कैलकुलेशन करके बताऊंगा, सारी डिटेल इसके बारे में बताने वाला हूं। उससे पहले एक ये डिस्क्लेमर, एक फॉर्मेलिटी, आप इसको होल्ड करके पढ़ सकते हैं। और नॉलेज मैक्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि हमारा हर वीडियो आपके पास पहुंचे अलर्ट के साथ। तो दोस्तों, मैं जिस स्कीम की बात कर रहा हूं वो है नेशनल पेंशन स्कीम। आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। और अगर इसके बारे में आप ज्यादा नहीं जानते हैं या जानते हैं फिर भी इसमें मैं कुछ यूनिक चीजें आपको बताने वाला हूं। और अगर आप नहीं जानते तो आपके लिए बिल्कुल ये वीडियो कंप्लीट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वाला होगा। आप उसके बारे में हर चीज जानेंगे। तो मैं पहले कुछ बेनिफिट आपको बताता हूं, उसके अलावा जब कुछ और इसकी यूनिक फीचर बताऊं। ये लो कॉस्ट स्ट्रक्चर है। मैंने पहले आपको बताया कि ये दुनिया की सबसे सस्ता रिटायरमेंट है, सबसे सस्ता रिटायरमेंट प्लान है, जिसमें सिर्फ 0.02% का एक एनुअल फीस होती है। नहीं तो फंड हाउस अगर आप देखें उसमें किसी किसी में 1% तक भी होती है। इन्वेस्टमेंट पे आपका टोटल कंट्रोल रहता है। आप टायर 1 में करना चाहते हैं, टायर 2 में करना चाहते हैं, टायर 1 क्या है, टायर 2 क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि आप लॉग इन करके खुद अपने आप इसको मैनेज कर सकते हो। प्रोफेशनली मैनेज्ड है, इसमें बड़े बड़े फंड हाउस मैनेज करते हैं, सरकार मैनेज करती है। तो ये ऐसा नहीं है कि एक आदमी इसको मैनेज कर रहा है, ये दिक्कत करेगा। टैक्स बेनिफिट है, जब आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस टाइम भी टैक्स बेनिफिट है। और जब आप रिटायरमेंट होते हैं, जो मेच्योरिटी के टाइम पे आपको पैसा मिलता है, वो उसमें भी टैक्स बेनिफिट है। आपकी पेंशन पे भी टैक्स बेनिफिट है। और बहुत अच्छा रिटर्न है, हाई पोटेंशियल रिटर्न है इसमें। इसके रिटर्न सच में बहुत अच्छे हैं। पिछले 7 साल से मैं इस स्कीम को इस्तेमाल कर रहा हूं, रिटर्न बहुत जबरदस्त आ रहे हैं। दोस्तों, कुछ और फीचर इसकी मैं आपको बताऊं। ये दुनिया की सबसे सस्ता रिटायरमेंट प्लान है और इसका रिटर्न बहुत जबरदस्त है। इसका जो एक यूनिक वे बनाया गया कि आपका जो रिस्क है वो कम हो जाए। क्योंकि इसमें होता क्या है कि जैसे ही मार्केट डाउन जाती है, मार्केट लिंक्ड है बेसिकली, मार्केट डाउन जाती लगेगी तो आप अपना एलोकेशन बढ़ा सकते हैं एफडी लाइक चीजों में। और फंड मैनेजर भी यही काम करते हैं, जब लगता है कि मार्केट बढ़ रही है तो आपका एलोकेशन इक्विटी में चला जाता है। तो इसमें रिटायरमेंट के लिए जो कॉर्पस, जो पैसा इकट्ठा होता है, उसमें रिस्क इसलिए कम है कि इसको फंड मैनेजर इस तरीके से मैनेज करता है कि एफडी में भी डाल सकता है, इक्विटी में डाल सकता है, ताकि आपका जो रिस्क है वो कम से कम रहे। प्रोफेशनल मैनेज करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इन्फोर्सेस इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन। एक बार आपने इसको खरीद लिया, आप हर साल अपने आप डालते रहेंगे, तो बाई फोर्स एक तरीके से आपका इन्वेस्टमेंट होगा और आपका रिटायरमेंट सुरक्षित होगा। दोस्तों, बहुत लोग कहते हैं कि मैं पीपीएफ में पैसा डाल देता हूं। तो मैं पीपीएफ और एनपीएस की मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं कि दोनों में क्या क्या फर्क है। पीपीएफ भी एक अच्छा ऑप्शन है, उसमें करीब 7 साढ़े 7% तक का रिटर्न मिलता है। अभी तो कर कम होगा, 7.1 हो गया है।
तो दोस्तों एनपीएस में जो मेच्योरिटी है वो 60 और 70 साल की उम्र के बाद है, लेकिन पीपीएफ में रिटायरमेंट पे आपकी मेच्योरिटी होती है। ये आप इसमें इसमें अगर आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये एज का फैक्टर है। एनपीएस में जो इंटरेस्ट है 12 टू 14, ये गारंटीड नहीं है, ये इससे ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, लेकिन जनरली जो देखा गया है 12 टू 14 रहता है। और किसी किसी केस में मैंने एक बार अपना टायर टू कैलकुलेट किया था तो इट वाज गिविंग 23% रिटर्न। तो ये उस पर डिपेंड करता है, लेकिन पीपीएफ में इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है 7.1। हर साल लगभग सरकार इसको डिक्लेयर करती है, तो 7, 7.5, 7.1, 6.9 की रेंज में घूमता रहता है। अपोलॉजीज। मिनिमम जो अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हो एनपीएस में वो 6,000 रुपए है सालाना, लेकिन यहां पर आप 500 रुपीज या 1.5 लाख रुपए तक आप इसमें कर सकते हैं। इसमें आप 2 लाख भी कर सकते हैं, 50,000 भी कर सकते हैं। टैक्स बेनिफिट 50,000 आप कर सकते हैं, तो आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाएगा। 1.5 लाख तक आप में इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बगैर टैक्स। आई मीन 1.5 लाख तक आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो टैक्स फ्री होगा, उसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। तो आप, इसलिए मैंने कहा कि 62.5 लाख रुपए तक आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं, तो उस तरीके से। और इसमें टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट है, ये भी 1.5 लाख रुपए तक है। सिर्फ 20% विड्रॉ किया जा सकता है रिटायरमेंट से पहले, और इसमें पार्शियल विड्रॉ किया जा सकता है 7 साल पूरा होने के बाद। ये पीपीएफ का है। इसमें 20% पे रिस्ट्रिक्शन इसलिए लगाया है कि ये आपका कॉर्पस इकट्ठा हो रहा है आपके रिटायरमेंट को सिक्योर करने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए। पीपीएफ आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कर रहे हैं। तो दोस्तों नेशनल पेंशन स्कीम की सारी डिटेल अब आप देख लो। 18 से 60 साल का आदमी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो आप जो स्पेशली यंग जनरेशन है जिसने अभी कोई कंपनी ज्वाइन किया, सबसे पहले आप अपना एनपीएस करो। दूसरा है, इसमें ये 60 साल में मैच्योर होती है, तो आप पार्शियल विड्रॉ 20% तक कर सकते हैं, नहीं तो लॉक इन मान के चलिए आप इसको 60 साल तक विड्रॉ हो सकती है। 20 या 25% तक 3 साल बाद आप इसमें निकलवा सकते हो अकाउंट ओपनिंग के। और इसमें इक्विटी, गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड या अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाया जा सकता है, जिसको आप खुद मैनेज कर सकते हो। आप बता सकते हो कि टायर 2 में इतना पैसा लगाओ, टायर 1 में इतना पैसा लगाओ। मैं उसको बताने वाला हूं, नीचे लिखा है मैंने। इन्वेस्टमेंट की चॉइस है कि सब्सक्राइबर एक्टिव अलोकेशन है या अपने आप डेबिट होता रहे, वो भी पॉसिबल है। लो कॉस्ट है बिल्कुल, कम से कम इसमें फंड मैनेजमेंट वैल्यू लगती है। और एनएसडीएल, कार्वी, स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन बहुत सारी जगह पे आप इसका अकाउंट खोल सकते हैं। मेरा स्टेट बैंक में खुला हुआ है, तो आप डायरेक्ट भी खोल सकते हैं जाके। तो अकाउंट खोलना कैसे है वो बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा उसका प्रोसेस। दोस्तों टायर 1 जो होती है, मैंने आपको टायर 1 टायर 2 की बात की। टायर 1 प्रीमेच्योर विड्रॉल होता है, ये अलाउड। इसमें प्रीमेच्योर विड्रॉ, माफ कीजिए, समय मैच्योरिटी से पहले प्रीमेच्योर जिसको बोलते हैं, वो विड्रॉ आप इसमें नहीं कर सकते हो। और इसमें टैक्स डिडक्शन बेनिफिट अप टू 2 लाख पर एनम होता है। अगर आप टायर 1 में 2 लाख तक डालते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा 62,500 रुपए तक का। टायर 2 में क्या होता है, फंड कैन बी विड्रॉन एनी टाइम, बट 3 साल का इसमें लॉक इन पीरियड है। जिस तरीके से ईएलएसएस स्कीम काम करती है, क्या होती है मैं आपको कभी बताऊंगा भविष्य में। इस तरीके से टायर 2 काम करती है, 3 साल का इसमें लॉक इन होता है। टायर 1 में आप पैसा नहीं निकाल सकते, और इसमें 2 लाख रुपए तक आप टैक्स बेनिफिट में डाल सकते हो। दोस्तों मैंने आपको टायर 1 टायर 2 की बात की। आपका जो फंड है 2 भाग में डिवाइड होता है, जिसमें आप जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, मान लीजिए आपने 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए एक साल के इन्वेस्टमेंट किए, तो उसको 2 भाग में डिवाइड करना होता है। आप खुद उसको डिसाइड कर सकते हो कि 30-70 करना है, 50-50 करना है, 70-30 करना है, और बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है। कुछ मैंडेटरी चीजें जैसे टायर 1 है गवर्नमेंट के लिए और नॉन गवर्नमेंट के लिए। एक्चुअली 2009 में स्कीम को प्राइवेट लोगों के लिए लॉन्च कर दिया गया। 2005 में सिर्फ ये, 2004 में ये स्कीम सिर्फ सरकारी लोगों के लिए थी जो सरकार में काम करते हैं। बाद में सबके लिए ओपन हो गई है ये। तो 10% ऑफ बेसिक और डीए अलाउंस का कंट्रीब्यूशन जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय करते हैं, लेकिन जो नॉन गवर्नमेंट वाले हैं, प्राइवेट वाले हैं, उनको कम से कम 6,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करना होता है, और 2 लाख तक आप कर सकते हो। टायर 2 में 1,000 रुपए आपको देना है अकाउंट ओपनिंग में, और मिनिमम कंट्रीब्यूशन 250 होता है एक बार में।
और मिनिमम बैलेंस 2000 एट द टाइम ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 250 डाल के छोड़ दो, एक साल में यानी एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 2000 रुपए उसमें होने जरूरी है। ऐसे पोर्टफोलियो में सरकारी जो बंदे हैं उनका डिफॉल्ट स्कीम दैट इन्वेस्ट मोस्टली इन गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, लेकिन जो प्राइवेट वाले हैं उनका मिक्स ऑफ स्टॉक, गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड, फ्लेक्स बॉन्ड, डिपॉजिट, हर चीज में वो मैनेज होता रहता है टायर 1 में। और टायर 2 में तो इक्विटी, गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट आप खुद उसको मैनेज कर पाते हो कि टायर 2 में मेरा 70% जो पैसा है जो मैंने टायर 2 में डाला उसका 70% आप इक्विटी में डाल दो, इस तरीके से होता है ये। और टायर 1 के जो फंड मैनेजर हैं, अगर गवर्नमेंट वाले हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं तो उनका सरकार करती है, या 3 फंड है, LIC पेंशन, SBI पेंशन और UTI रिटायरमेंट सोल्यूशन। नॉन गवर्नमेंट वालों के लिए है ICICI प्रूडेंशियल, IDFC, कोटक महिंद्रा, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस कैपिटल, SBI एंड UTI, ये वेल मैनेज्ड फंड हैं। और टायर 2 में भी बहुत सारे फंड मैनेजर हैं, 6 फंड मैनेजर जो इसका मैनेजमेंट करते हैं। ऐसे ही फंड मैनेजर अगर फीस आप देखोगे फंड मैनेजमेंट की, तो टायर 1 के लिए तो दोस्तों गवर्नमेंट वालों के लिए 0.0102% जो बिल्कुल ना के बराबर है, और प्राइवेट वालों के लिए 0.25, ये भी बहुत कम है। किसी किसी फंड हाउस में आप देखेंगे, किसी किसी स्कीम में फंड मैनेजमेंट का जो स्कीम है वो काफी ज्यादा होता है, एंट्री लोड और एग्जिट लोड उसमें होता है, आप चेक कर सकते हो। टायर 2 में भी जो फंड मैनेजमेंट की जो फीस है लगभग बराबर है। बैंक अकाउंट गवर्नमेंट वालों के लिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन सरकारी वालों के लिए बैंक अकाउंट होना जरूरी है। तो ये कुछ एनपीएस की शॉर्ट्स में मैंने आपको बताया टायर 1 टायर 2 के बारे में। अब मैं आगे बताता हूं अकाउंट आपने खोलना कैसे है। बहुत आसान है फ्रेंड्स। आपको करना क्या है, एक एनपीएस अकाउंट खोलिए। आपको कितना पैसा उसमें डालना है वो आप इस डिसाइड कीजिए। एनपीएस में कंट्रीब्यूशन स्टार्ट कीजिए। रिटायरमेंट के टाइम पे 60% आपको लमसम मिल जाएगा, 40% के आपको एन्युटी में चला जाए जिसकी आपको पेंशन मिलेगी, और आप प्लान यहां पे चूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया सारा प्रोसेस। अब हम बात करते हैं अकाउंट आपको खोलना कैसे है। आप स्टेट बैंक में जाइए, आराम से वहां जाए खोलिए मुझे एनपीएस अकाउंट खोलना है, या ऑनलाइन आप एनपीएस की साइट पे लॉगिन कीजिए, वहां अकाउंट खोल लीजिए। आपको PRAN नंबर मिलता है, प्राण नंबर मिलता है एक, वो आपका यूनिक नंबर है जो आपके एनपीएस अकाउंट से जुड़ा होता है। NSDL की साइट पे जाके आप खोल सकते हैं। सबसे बेस्ट है आप बैंक में जाइए और कहिए कि मुझे एनपीएस अकाउंट खोलना है, या साइट पे लॉगिन कीजिए अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं, और अपना अकाउंट खोल लीजिए। अब मैं आपको इसका कैलकुलेशन दिखाता हूं कि किस तरीके से ये कैलकुलेशन काम करता है दोस्तों। तो इसके लिए मैं जरा खोल लेता हूं अपना कैलकुलेटर। ये आपको दिख रहा होगा, थोड़ा और बड़ा कर देता हूं। ओके, सबसे पहले तो मान लीजिए आपने 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए, ठीक है, और हर साल आपने 50,000 इन्वेस्ट किए। आपकी एज आज की डेट में 18 साल है, या 18 साल तो नहीं होती है, जनरली एक बंदे को 24 साल की एज में नौकरी मिलती है, वहां से अगर वो शुरू करता है तो कैलकुलेट कर देते हैं। दोस्तों आपने इन्वेस्ट किया 18 लाख रुपए कुल, जब आपकी 24 साल उम्र थी, 60 साल तक मैच्योरिटी होती है। आपको मिले 1,11,00,000 का प्रॉफिट, और मैच्योरिटी अमाउंट हो गया 1,29,00,000 रुपए। दिस इज पावर ऑफ दिस पार्टिकुलर इन्वेस्टमेंट जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूं। और अगर आप गोल कुछ लगाना चाहते हैं तो आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है वो भी आप कर सकते हैं। 2 तरीके से इसमें होता है। मान लीजिए आपने कहा कि मैं जब रिटायरमेंट हूं तो मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए फॉर एग्जाम्पल, और आज आपकी एज है 25 साल, 24 साल, जो भी है, कैलकुलेट करते हैं, आपको सिर्फ 38,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं। अगर आपको 10 करोड़ रुपए चाहिए तो 3,89,000 रुपए आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे हर साल। ये एक रफ एस्टिमेशन है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल फिक्स है, इससे कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये रफ एस्टिमेशन है। तो अगर आपको 5 करोड़ चाहिए तो वो भी आप कैलकुलेट करके यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर 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 आपकी एज सिर्फ 18 साल है और वहां से आप शुरू करते हैं, सिर्फ 2,27,000 रुपए आपको इन्वेस्ट करने हैं पर ईयर, 10 करोड़ रुपए रिटायरमेंट के टाइम पे लेने के लिए। बहुत बेहतरीन स्कीम है फ्रेंड्स, बहुत बेहतरीन स्कीम है। यही मैं आपको दिखाने वाला था कि किस तरीके से, और इसमें साथ में 5,62,000 आप टैक्स भी सेव कर चुके हैं इसी में, वो एक अलग चीज है, वो बिल्कुल अलग है। तो इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। आप ईटी मनी की साइट पे जाके और डिटेल में पढ़ सकते हैं, एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम की साइट पे जाके और डिटेल में पढ़ सकते हैं। और अगर आपको कुछ और इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं,
मैं आपको इसके बारे में सारी डिटेल दूंगा। एक थोड़ा सा कंपेयर मैं कर देता हूं। अगर आप फिक्स एफडी में पैसा लगाते हैं तो 4 से 6.2 तक का आज के हिसाब से रेट ऑफ रिटर्न है। अगर आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीदते हैं जिसमें लगभग 8 साल 3 महीने में पैसा डबल होता है तो 6.8 का वो रिटर्न देता है। लेकिन अगर आप पीपीएफ में पैसा डालते हैं तो 7.1 का रिटर्न है। और एनपीएस में आज की डेट में लगभग 9.65 का रिटर्न है। लेकिन ये इन्होंने रफली दिया, स्टार लगाया हुआ, देखिए स्टार लिखा है, जबकि मेरे केस में ये 23% तक भी पहुंचा है टायर 2 में। तो ये बिल्कुल चेंज होता रहेगा दोस्तों, ये चेंज होता रहेगा और ये बहुत बेहतरीन स्कीम है। इसमें एंट्री एग्जिट लोड के भी ना के बराबर है, बहुत ही कम है। आप ईटी मनी की साइट पे जाके इसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम की साइट पे जाके और इसकी वेबसाइट पे जाके और डिटेल में पढ़ सकते हैं। और मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने अभी तक एनपीएस नहीं किया है तो आप एनपीएस जरूर करें और अपने भविष्य को सुरक्षित करें। नॉलेज मैक्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाना ऐसी ही डिटेल्स इंफॉर्मेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।